पापा, वैभव बहुत अच्छा है, मैं उससे ही शादी करूंगी, वरना। पापा ने बेटी के ये शब्द सुने और एक घड़ी को तो सन्न रह गए। फिर सामान्य होते हुए बोले, ठीक है, पर पहले मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसकी परीक्षा लेना चाहता हूं, तभी होगा तुम्हारा विवाह वैभव से। कहो, मंजूर है? बेटी चहकते हुए बोली, हाँ मंजूर है मुझे। वैभव से अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। वो हर परीक्षा में सफल होगा। आप नहीं जानते पापा वैभव को। अगले दिन कॉलेज के बाहर नेहा जब वैभव से मिली तो उसका मुंह लटका हुआ था। वैभव मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है स्वीटहार्ट, इतना उदास क्यों हो? तुम मुस्कुरा दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। नेहा झुंझलाते हुए बोली, वैभव मजाक छोड़ो, पापा ने हमारे विवाह के लिए इनकार कर दिया है, अब क्या होगा? वैभव हवा में बात उड़ाता हुआ बोला, होगा क्या, अब हम घर से भाग जाएंगे और कोर्ट मैरिज कर वापस आ जाएंगे। नेहा उसे बीच में टोकते हुए बोली, पर इस सब के लिए तो पैसों की जरूरत होगी, क्या तुम मैनेज कर लोगे? ओह, बस यही दिक्कत है, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, पर इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं। हो सकता है घर से भागने के बाद हमें कहीं होटल में छिपकर रहना पड़े। तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास और तुम्हारे घर में जो कुछ भी चांदी, सोना, नकदी तुम्हारे हाथ लगे तुम ले आना। वैसे मैं भी कोशिश करूंगा, कल को तुम घर से कहकर आना कि तुम कॉलेज जा रही हो और यहाँ से हम फुर्र हो जाएंगे सपनों को सच करने के लिए। नेहा भोली बनते हुए बोली, पर इससे तो मेरी और मेरे परिवार की बहुत बदनामी होगी। वैभव लापरवाही के साथ बोला, बदनामी वो तो होती रहती है, तुम इसकी परवाह मत करो। वैभव इससे आगे कुछ कहता उससे पूर्व ही नेहा ने उसके बाएं गाल पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। नेहा भड़कते हुए बोली, हर बात पर जान देने को तैयार बदतमीज, तुझे ये तक परवाह नहीं कि जिससे तू प्यार करता है उसकी और उसके परिवार की समाज में बदनामी हो, और तू प्रेम का दावा करता है। बदतमीज, ये जान ले कि मैं वो अंधी प्रेमिका नहीं जो पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर अय्याशी करती फिरूं। कौन से सपने सच हो जाएंगे जब मेरे भाग जाने पर मेरे पिता जहर खाकर प्राण दे देंगे? मैं अपने पिता की इज्जत नीलाम कर तेरे साथ भाग जाऊंगी तो समाज में और ससुराल में मेरी बड़ी इज्जत होगी। वे अपने सिर माथे पर बिठाएंगे और सपनों की दुनिया इस समाज से कहीं अलग होगी। हमें रहना तो इसी समाज में है, घर से भागकर क्या आसमान में रहेंगे? है कोई जवाब तेरे पास? पीछे से ताली की आवाज सुनकर वैभव ने मुड़कर देखा तो पहचान न पाया। नेहा दौड़कर उनके पास चली गई और आंसू पोंछते हुए बोली, पापा आप ठीक कह रहे हैं, ये प्रेम नहीं केवल जाल है जिसमें फंसकर मुझ जैसी हजारों लड़कियां अपना जीवन बर्बाद कर डालती है। सही कहा बिटिया। इतने में पापा ने वैभव को गर्दन से पकड़ लिया और बोले, बेटी तुम अभी ये भी नहीं जानती कि इसका असली नाम वैभव नहीं वसीम है। ये कलावा तिलक जो तुम देख रही हो, ये एक छलावा है जो कि तुम जैसी भोली और मासूम लड़कियों को फंसाने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुमने मुझे समय पर बता दिया, वरना। कहते हुए पापा की आंख भर आई। नेहा इस नई जानकारी से हैरत में पड़ गई और आंखों में पश्चाताप के आंसू भरकर बोली, पापा मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी और अपनी सारी सहेलियों को, सारे समाज को इन जैसे राक्षसों से बचाने के लिए काम करूंगी। आप इसे पुलिस के हवाले कर दो। पापा आज अपनी प्यारी बेटी को बड़ा और शाना होते महसूस कर रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।